हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट का लीडर होली शाओचिन की लवर को अपने साथ ले जाता है, तो स्काईलॉर्ड ने उसके साथ जबरदस्त फाइट की, मगर वो शाओचिन की बॉडी को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने शाओचिन की मदद लेके होली को डिस्ट्रैक्ट किया और मीनवाइल वो कल्टीवेट करके एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग की 3rd लेवल पर पहुँच गए, जिसके बाद उन्होंने एक ही मूव में होली को हरा दिया। साथ ही शाओचिन की सोल भी अब डिस्ट्रॉय हो गई थी, मगर उसने स्काईलॉर्ड से प्रॉमिस लिया कि वो जियांग को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि इस वादे को निभाना आसान नहीं था, क्योंकि एक मिस्टीरियस बंदी ने ऑलरेडी जियांग को किडनैप कर लिया। अब आगे तो हम देखते कि स्काईलॉर्ड उसी मिस्टीरियस बंदी को चेस कर रहे थे। इनका चेस काफी लंबे समय तक चलता रहा। तभी स्काईलॉर्ड एक जगह पर रुक जाते हैं। वो देखते कि जियांग लैंटर्न लेकर खड़ी है और वो मिस्टीरियस औरत कुछ पढ़ रही थी। वेल, इसका नाम है चिंगराओ और ये सोल कैप्टिवेटिंग वैली की चीफ है। अब जैसे वो स्काईलॉर्ड को देखती है, उसने तुरंत ही उन पर नीडल से हमला कर दिया। हालांकि स्काईलॉर्ड उसके अटैक से खुद को बचा चुके थे और अब चिंगराओ दोबारा से दांत निकालते हुए भागना शुरू कर देती है, मानो स्काईलॉर्ड का मजाक उड़ा रही थी। साथ ही वो जियांग को किसी अजीब सी स्ट्रिंग से पुल भी करती है। इसी वजह से जियांग पूरी तरह से उसके कंट्रोल में थी। अब स्काईलॉर्ड भी उन्हें दोबारा से फॉलो करने लगते हैं, मगर तभी उनके आसपास एक अजीब सी मिस्ट फैल गई। स्काईलॉर्ड कंफ्यूज थे कि आखिर ये मिस्ट है क्या। अब इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब स्काईलॉर्ड भागते हुए अचानक से जंगल से सीधा एक रूम में पहुंच गए, जहाँ पर जियांग लैंटर्न लेकर खड़ी थी और वो स्काईलॉर्ड को शाओचिन के पुकारने लगती है। मगर उसकी बात करने का तरीका काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि चिंगराओ ने पूरी तरीके से उसकी सोल को अपने कंट्रोल में लिया था। अब स्काईलॉर्ड उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ का नजारा बदल गया। अब वो किसी अलग ही जगह पर पहुँच गए थे, जो देखकर स्काईलॉर्ड काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल जियांग के सेक्ट का रेस्ट्रिक्टेड एरिया था और यहाँ पर किसी को आना अलाउड नहीं है। और अब पानी में से ढेर सारी बेलें बाहर आ रही थी, जिन्हें स्काईलॉर्ड को जकड़ने का काम दिया हुआ था। इधर चिंगराओ जियांग को बताती है कि ये तुम्हारी सोरिंग क्लाउड सेक्ट का सबसे पॉइजनस तालाब है। मैंने सुना था कि यहाँ की पॉइजन का कोई तोड़ नहीं, उसका कोई एंटीडोट नहीं। और देखो, आज तुम्हारा आशिक भी उसी में फंस चुका है। आज मैं इस पॉइजन को अपने आँखों से देखूंगी कि आखिर ये कैसे काम करता है। इधर स्काईलॉर्ड उसे गुस्से में पूछते कि बता औरत तू है कौन। तो कहती कि मेरा नाम है चिंगराओ और मैं सोल कैप्टिवेटिंग वैली की चीफ हूँ। और अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड को जकड़ लेती है। वो कह रही थी कि जैसे तुम्हारे पास हेवनली डीमन पाम की टेक्निक है, वैसे ही मेरे पास भी कुछ टेक्निक है जिनका यूज करके मैं लोगों को कैप्चर कर सकती हूँ। जिसके बाद उस स्काईलॉर्ड की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि चलो मुझे तुम्हारा मास्क उतारने दो। अगर तुम हैंडसम रहे तो मैं तुम पर दया दिखा के तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, क्योंकि हैंडसम लोगों को मारना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और हाँ, अगर तुम मुझे पसंद आए तो मैं तुम्हें अपना लवर भी बना सकती हूँ। मगर जैसे उसने स्काईलॉर्ड के मास्क को टच किया, उन्होंने तुरंत स्कॉचिंग फ्लेम पाम का यूज करके उसे दूर कर दिया। चिंगराओ तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ये मूव तो स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट की है। वो स्काईलॉर्ड से कह रही थी कि ये तो तुम्हारे सेक्ट की मूव है ही नहीं, फिर तुमने इसे मास्टर कैसे कर लिया। जिस पर स्काईलॉर्ड बताते हैं कि मेरे पास सोल डिवाउरिंग थंडर की मेथड है, जिसकी मदद से मैं अपने अपोनेंट की सिर्फ पावर ही नहीं बल्कि उसकी कल्टीवेशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और अब वो भी तालाब से बाहर आ गए थे। चिंगराओ कहती कि अब मैं समझ गई, तुमने लास्ट फाइट होली के साथ की थी और इसी वजह से तुम उसकी मूव को भी यूज कर पा रहे हो। वाकई तुमने मुझे इम्प्रेस किया। फिर गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद वो जियांग को अपने साथ लेकर भागने लगती है। अब स्काईलॉर्ड भी उनका पीछा कर रहे थे कि तभी उन पर एक लड़की ने अटैक कर दिया, जिससे वो बाल बाल बच गए थे। अब उन पर कई सारी लड़कियां स्नीक अटैक करना शुरू कर देती है, जिन्हें वो बड़ी ही तेजी से डॉज करने लगते हैं। वो कह रहे थे कि तुम सोल कैप्टिवेटिंग वैली के लोगों को बस इतना ही आता है कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाया जाए। तुम लोग आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम में उतना दम नहीं। जिसके बाद वो तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। सोल कैप्टिवेटिंग वैली की डिसाइपल लगातार उन पर हमला कर रही थी, मगर तभी एक डिसाइपल एकदम सामने से उन पर हमला करने चली आई। स्काईलॉर्ड उससे घायल होने वाले थे, मगर तभी यूनफी बीच में आ जाता है। वो सूट सीधा उसके आर पार घुस गई थी। गाइस, यूनफी स्काईलॉर्ड का छोटा भाई है, लेकिन मैंने पहले वीडियो में उसे गलती से दोस्त बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहती हूँ। स्काईलॉर्ड देखते कि यूनफी का खून पूरा उसके चेहरे पर लगा हुआ था, साथ ही यूनफी भी बुरी तरह से घायल है। अब वो बंदी दोबारा से यूनफी पर हमला करने वाली थी, लेकिन स्काईलॉर्ड तुरंत ही जाकर
कर उसे दूर पुश कर देते हैं। अब वो युनफी से गुस्से में पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे मारना चाहते थे। तो युनफी अपने अंदर घुसी हुई तलवार को बाहर निकालते हुए कह रहा था कि शाओचिन मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर बस तुम्हारे लिए आया हूँ, अगर तुम मुझे पनिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, तुम खुद को तबाह करने जा रहे थे, तो बताओ मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ। ये सुनकर शाओचिन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो युनफी उन्हें समझाता है कि तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं थी कि तुम उस ट्रिबुलेशन को फेस कर पाओ, तुम अपने उस पावर के साथ हेवनली रेल्म से कभी ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते थे, अगर ऐसा होता तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही मिट जाता, उस ट्रिबुलेशन में तुम्हारी सोल डिस्ट्रॉय होकर तुम कभी भी रीइंकार्नेट नहीं कर पाते, इसीलिए मुझे खुद ही तुम्हें मारना पड़ा ताकि तुम बर्बादी से बच जाओ। और तब तक सोल कैप्टिवेटिंग वैली के कई सारे डिसाइपल ने इन लोगों को घेर लिया, इसलिए युनफी आगे बढ़ते हुए उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो तो बस अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक दुगनी तादाद में वहाँ पर कल्टीवेटर पहुँच गए और युनफी अकेले ही उनका सामना कर रहा था, जो देखकर स्काईलॉर्ड इमोशनल हो जाती है। उनकी आंखें भर आई थी, यानी कि उन्होंने अपने भाई की गलती को माफ कर दिया। और तभी वो देखते कि दो कल्टीवेटर्स उनके भाई को मारने आ गए हैं, इसलिए स्काईलॉर्ड तुरंत ही जाकर उन पर अपनी पावर से हमला कर देते हैं। उन्होंने एक ही पाम अटैक में उनको दूर फेंक दिया और अब स्काईलॉर्ड सीधा काउंटेस को देख पाते हैं, जो कि ग्यूकिन प्ले कर रही थी। वो कह रही थी कि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि वो कहाँ से आए हैं और वो कैसे मरने वाले हैं। अब काउंटेस को देखकर तो स्काईलॉर्ड और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो एक अलग ही सिटी में पहुंच चुके थे। अब वो सिटी को एक्सप्लोर करने लगते हैं और काउंटेस उसी रिवर में एक बोट में सवार थी। वो कहती कि हमारी जन्म से लेकर मौत तक बस एक ही चीज सेम रहती है, जो कि है कंफ्यूजन। हम उसे कभी भी दूर नहीं कर सकते क्योंकि वो एबिलिटी हम में है ही नहीं। अब स्काईलॉर्ड काउंटेस को आवाज देते हुए भागने लगता है और अब वो वापिस से जंगल में पहुंच गए थे। दरअसल चिंगराव ने उनके लिए इल्यूजन बनाया जिसमें स्काईलॉर्ड कम्प्लीटली ट्रैप हो गए थे और उन्हें इस बात की रियलाइजेशन ही नहीं। और तभी काउंटेस अपनी जगह से उठते हुए कह रही थी कि ये दुनिया एक सपना है जिसमें तुम ट्रैप हो गए हो। और अब वो काउंटेस से सीधा जियांग में बदल गई तो स्काईलॉर्ड तुरंत ही उसकी तरफ जंप लगा देते हैं, मगर उनके पेट में जियांग ने छुरा खोप दिया, जिससे स्काईलॉर्ड काफी ज्यादा शॉक थे। अब वो दोबारा से खुद को जंगल में पाते हैं और वो जियांग ना होकर युनफी था। उसने स्काईलॉर्ड के पेट में अपनी तलवार आर पार कर दी। अब स्काईलॉर्ड अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे टच करते हैं। युनफी की फेस पर उनका खून लग गया था, जो देखकर युनफी इवल स्माइल करता है। वहीं पर जियांग जोर जोर से हंस रही थी। असलियत में वो जियांग ना होकर चिंगराव थी। स्काईलॉर्ड घायल होके उसके सामने घुटने पर आ गए थे। वो कहती कि मैं इल्यूजन क्रिएट नहीं करती, मैं तो बस माहौल बनाती हूँ और वो सारे इल्यूजन तुमने ही क्रिएट किए थे और ना ही कोई तुम्हें इस इल्यूजन से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि हमारी लाइफ खुद में ही एक इल्यूजन है। अब उस स्काईलॉर्ड पर एक और अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी वो जंप लगा के दूर हट जाते हैं। उन्हें पता था कि वो चिंगराव का इस मोमेंट पर मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। और अब हमें सोरिंग क्लाउड से का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर लियांग को एल्डर फैंग के डिसाइपल्स ने जकड़ लिया था। साथ ही इन लोगों ने सुप्रीम चीफ डुआन को भी कैप्चर किया था और इन दोनों को भी स्पिरिचुअल रोप में टाई किया गया, जिसे ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसलिए एल्डर लियांग अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर रहे थे, जिससे वो रोप थोड़ी कमजोर होना शुरू हो गई, जो देखकर एल्डर फैंग ने तुरंत एक फॉर्मेशन क्रिएट किया और उस फॉर्मेशन की एनर्जी ने एल्डर लियांग को सप्रेस किया ताकि वो अपनी पावर को यूज ना कर पाए। ये सब देखकर एल्डर लियांग एल्डर फैंग पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो पूछते कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुमने हमारे साथ गद्दारी क्यों की? जिस पर फैंग कह रहा था कि लियांग तुम चीफ बनने के लायक नहीं हो, चीफ की पोजीशन तो उस बंदे के पास होनी चाहिए जिसमें वो एबिलिटीज हो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुम कभी अपनी सेक्ट के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। अगर तुम हमारे सोरिंग क्लाउड सेक्ट के चीफ बने रहे तो ये जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और इसीलिए मैं चीफ की पोजीशन तुमसे छीनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। एल्डर लियांग, क्या तुम इस फॉर्मेशन को पहचानते हो? वेल, ये है सोल सीलिंग फॉर्मेशन और इसे पॉइजनस इंसेक्ट का यूज करके बनाया जाता है। और इस फॉर्मेशन की एक खास बात ये है कि इसे मुझे खुद सुप्रीम चीफ डुआन ने सिखाया था। जिस पर सुप्रीम चीफ डुआन गुस्से में कहते कि हाँ, फॉर्मेशन तो मैंने तुम्हें
तुम्हें बनाना सिखा दिया था, लेकिन उसे ब्रेक कैसे करते हैं ये मैंने तुम्हें नहीं बताया। जिसके बाद वो अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए उन रोप से आजाद हो गए। साथ ही उन्होंने लियांग को भी आजाद कर दिया था। वो कहते कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, इसलिए एल्डर लियांग वहाँ की छत तोड़ के बाहर आ जाते हैं। उन्हें आजाद देखकर फैंग के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि इस बुढ़े को कस के पकड़ो, तब तक मैं लियांग से निपटता हूँ। इसीलिए उन डिसाइपल्स ने सुप्रीम चीफ को दोबारा से जकड़ लिया। इधर फैंग एल्डर लियांग के पास पहुँच गया था। उनका रास्ता रोकते हुए कहता है कि सीनियर, जब से आप चीफ बने हो तब से हम दोनों में कोई फाइट नहीं हुई। पहला तो हम दोनों में फ्रेंडली फाइट हुआ करती थी, लेकिन अब आपकी चीफ की पोजीशन बीच में आ जाती है। जिस पर एल्डर लियांग कह रहे थे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर तुम अपनी गलती को मान के ये सब रोक दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन उसके लिए तुम्हें अब ये सेक्ट छोड़ के जाना पड़ेगा। और हाँ, कभी यहाँ पर दोबारा वापिस मत आना, वरना मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। जिस पर फैंग इवल स्माइल करते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसा रहमदिल बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें सैक्रिफाइस करके चीफ के सिंहासन पर बैठूंगा और इसके बाद सोरिंग क्लाउड सेक्ट के सभी डिसाइपल मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। दरअसल यहाँ पर फैंग की आंखों पर पावर के नशे की पट्टी बन गई थी, इसीलिए उसे सही और गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो हार्ड बर्निंग पाम का यूज करते हुए एल्डर लियांग पर अटैक करने चला जाता है। तब तक एल्डर लियांग ने भी फ्रीजिंग किल पाम को एक्टिवेट कर दिया। वो अपने आइस पावर की मदद से एल्डर फैंग की फायर पावर को रोक रहे थे, मगर एल्डर फैंग उन पर भारी पड़ते हुए उनके फ्रीजिंग किल पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्डर लियांग कह रहे थे कि मैंने तुम्हें ये मूव सिखानी नहीं चाहिए थी, अब तुम मेरी ही मूव का मेरे खिलाफ यूज कर रहे हो। जिस पर एल्डर फैंग कहता है कि सुप्रीम चीफ ने भी तुम्हें चीफ बनाना नहीं चाहिए था, तुम एक रहमदिल इंसान हो और एक चीफ कभी रहमदिल नहीं हो सकता। अब ये सुनकर एल्डर लियांग ने आइस फ्लेम पाइथन को समन कर लिया। उनके ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइथन आ गया था, जो सीधा एल्डर फैंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इधर एल्डर फैंग ने भी अपनी दूसरी मूव का यूज किया, जो उसने अभी तक छुपा के रखी थी, और इस मूव का नाम है रेड फ्लेम आयरन बॉडी। अब वो उस आइस पाइथन पर एक ही जबरदस्त पंच हिट कर देता है, जिससे वो आइस पाइथन एक ही झटके में ब्रेक हो गया। और अब एल्डर फैंग उन्हें आइस के टुकड़ों पर सवार होकर सीधा एल्डर लियांग पर हमला करने चला गया। वो कह रहा था, बुढ़े तेरा आखिरी वक्त आ चुका है। और अब वो एल्डर लियांग पर एक पावरफुल पंच हिट करके उन्हें दोबारा से कमरे में पहुंचा देता है। सुप्रीम चीफ तो एल्डर लियांग की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर गए। वो फैंग का फ्लेम हैंड देखकर कह रहे थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम फॉरबिडन टेक्निक को मास्टर करो। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना मना था, लेकिन तुमने ये करके हमारे सेक्ट का रूल ब्रेक कर दिया। मगर एल्डर फैंग पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो चाय पीते हुए कह रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी पावरफुल टेक्निक को फॉरबिडन क्यों किया गया। इनसे तो कोई भी बंदा पावरफुल बन सकता है। जिसके बाद वो एल्डर डोआन से कह रहा था कि आप तो चाय काफी ज्यादा अच्छी बना लेती हो, मेरे ख्याल से आपने चाय की टपरी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक सुप्रीम चीफ बनने के लायक नहीं हो। एल्डर फैंग उस पर काफी ज्यादा भड़के हुए थे, लेकिन वो बेचारे अब कुछ कर भी नहीं सकते। एल्डर फैंग उन्हें बता रहा था कि हमारी दुनिया का एक ही कानून है, यहाँ पर बस पावरफुल ही सर्वाइव करते हैं और कमजोरों को कुत्ते की मौत मारा जाता है। वही दूसरी तरफ हम स्काईलॉर्ड को देखते हैं, जिनकी भाग भाग की हालत खराब हो गई। चिंगराव ने उन्हें इतनी इल्यूजन दिखाई कि उनका दिमाग ही घूम गया था। अब वो ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे। जिसके बाद वो एक जगह पर रुक जाते हैं, मगर यहाँ से भी वो कभी हेवनली रेल्म, कभी रेगिस्तान तो कभी फॉरबिडन लैंड में पहुँच जा रहे थे, और हर जगह बस उन पर जानलेवा हमला किया गया। एक इल्यूजन में तो डिवाइन सोर्ड ने उन्हें स्टैब कर दिया। अब वो समझ गए थे कि सारे इल्यूजन काफी ज्यादा खतरनाक है। वो तो अब सीधा घुटने पर आ गए। वो अपने सिर को पकड़कर कह रहे थे कि मुझे कुछ भी करके अपने दिमाग को शांत करना होगा, इसलिए वो तालाब में जंप लगा देते हैं। अंडर वाटर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अपने थॉट्स को शांत कर सकते थे। इधर चिंगराव स्काईलॉर्ड को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें एक हीरो समझा था, लेकिन तुम तो एक लूजर निकले। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें हराना इतना आसान होगा। जिसके बाद वो अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए कह रही थी कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। अब उसकी वही ऑरा पानी में भी पहुंच गई। वेल, उसकी मिस्ट में ऐसी पावर थी जो सामने वाले को एक इल्यूजन में ट्रैप होने पर मजबूर कर देती है। इधर शाओचेन देखते हैं कि अंडर वाटर भी कुछ लड़कियां आ गई हैं। उन्होंने चारों ओर से शाओचेन को जकड़ लिया था। साथ ही वो बड़ी ही मधोश आवाज में उन्हें पुकार रही थी ताकि शाओचेन का माइंड भटक जाए। शाओचेन खुद को
ये बता रहे थे कि ना ही इन्हें देखो, ना ही इन्हें सुनो, ना ही इन्हें स्मेल करो। तुम्हें इन्हें गलती से भी ना टच करना है और ना ही इनसे डिस्ट्रैक्ट होना है। अब शाओचिन उन लड़कियों को नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने माइंड स्पेस में पहुंच गए। उन्हें कुछ भी करके अपने माइंड को स्टेबल करना था, इसलिए वो बार बार खुद को समझाते कि ये सारे इल्यूजन है, इसमें कोई सच्चाई नहीं और इन सारे इल्यूजन को मेरे सेंसेस ने क्रिएट किया। अगर मैं मेरे सेंसेस पर दोबारा से कंट्रोल ले लूं तो मैं इन्हें आराम से डिस्ट्रॉय कर पाऊंगा। इधर चिंगरा अभी भी स्काई लॉर्ड को ढूंढ रही थी। वो कहती कि वो बंदा बुरी तरह से घायल था, इसलिए ज्यादा दूर नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से वो यही कहीं छुपा होगा। जिसके बाद वो अपने विप अटैक करते हुए कह रही थी कि डरपोक कहीं के सामने आ जा। इधर स्काई लॉर्ड की ऊंट से ब्लड रिलीज हो रहा था, मगर वो पूरा ध्यान कल्टीवेशन पर लगा देते हैं। और इधर चिंगरा को पानी में उनका खून नजर आया, जो देखकर उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल आती है। इधर स्काई लॉर्ड अपने माइंड स्पेस में कल्टीवेशन में बिजी थे, तभी वो देखते हैं कि वो इल्यूजन वाली लड़कियां तो उनके माइंड स्पेस में भी पहुंच चुकी है। वो बस लगातार उनका नाम पुकार पुकार के उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। तब तक चिंगराओ ने भी पानी में जंप लगा दिया। वो एक डैगर लेकर बड़ी ही तेजी से स्काई लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ती है। इधर स्काई लॉर्ड खुद से ही कह रही थी कि भले ही मेरे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्र चौथी लेवल पर नहीं पहुंची, लेकिन वो मेरे माइंड को स्टेबल करने में मेरी मदद कर सकती है। और तभी उन्हें एक स्क्रिप्चर मिला जो कि उनके काम आने वाला था। इधर चिंगरा उनके एकदम करीब आ गई थी। अब बस उसे अपना डैगर उनके आर पार करना था कि तभी स्काई लॉर्ड जोर से स्काई रोअर चिल्लाते हैं और उनके ऐसा कहते ही वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज हो गई, जिसने उन सारे इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब स्काई लॉर्ड ने सोल डिवावरिंग थंडर का यूज करके चिंगराओ पर एक पावरफुल अटैक कर दिया। उनके एक ही ब्लो में वो पानी से सीधा बाहर आके पटक गई थी। और अब स्काई लॉर्ड भी पानी से बाहर आ जाते हैं। वो खुद से ही कह रहे थे कि मैं बुरी तरह से घायल हूँ, लेकिन फिर भी मैंने स्काई रोअर जैसी पावरफुल टेक्निक का यूज किया जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन शाओचिन की बॉडी काफी ज्यादा टफ निकली, उसने मुझे बचा लिया। और अब वो चिंगराओ से कहते कि इल्यूजन बस हमारे डिजायर से क्रिएट होते हैं और इन इल्यूजन को ब्रेक करने का बस एक ही रास्ता है कि दोबारा से खुद पर कंट्रोल हासिल करो। इधर चिंगराओ को स्काई लॉर्ड से डर लग रहा था। उनके एक ही पंच में वो समझ गई कि वो इस बंदे को हरा नहीं सकती। जिसके बाद वो जियांग को देखती है। स्काई लॉर्ड ने भी जियांग को देख लिया था। चिंगराओ कहती कि आज मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, तुमसे तो किसी और दिन निपट लूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। इधर स्काई लॉर्ड अब जियांग की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वो भी एक स्मोक में बदल कर वहाँ से गायब हो गई। अब वहाँ पर तो बस उसका लैंटर्न पड़ा हुआ था, जो देखकर स्काई लॉर्ड मायूस हो जाते हैं। वो अपना वादा निभाने में फेल हो गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।